बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माहम किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे मटन चुनमारी की रेसिपी शेयर करूँगी। प्योर मटन चुनमारी कढ़ाई बनाएंगे और ये पेशावर की तरफ बनाई जाती है। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बहुत ही कम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और असल चुनमारी कढ़ाई बनाएंगे। इस दफ़ा आपको चुनमारी कढ़ाई खाने के लिए रेस्टोरेंट में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि गोश्त घर में मौजूद होगा। बड़ी ईद है आने वाली है, तो आप ये चुनमारी कढ़ाई घर में ही बनाकर अपने घर वालों को सर्व कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। 1 किलो मटन लिया है, हड्डी वाला मटन है और इसको 3 से 4 दफ़ा मैंने अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया है। एक पतीले में हाफ कप ऑयल मैंने ऐड किया है और चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट शामिल करेंगे और इसको थोड़ा-सा हम फ्राई करेंगे। सिर्फ़ इसका कलर चेंज करना है हल्का-सा। साथ ही इसमें हम मटन ऐड कर देंगे। मटन को करीबन 8 से 7 मिनट तक अदरक और लहसुन के पेस्ट में हमने फ्राई करना है और चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। हाई फ्लेम नहीं करना, वरना गोश्त जो है ऊपर से जल्दी से इसका कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर करीबन 8 से 7 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। फ्राई करने से इसका ये होगा कि इसके अच्छे से इसका टेक्सचर भी आ जाएगा और इसकी जो स्मेल है गोश्त की, मटन की ख़ास तौर पर होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर मैंने छिलके उतार कर, ये फ्रेश टमाटर थे, ऐड कर दिए हैं और इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी आपने इतना ऐड करना है कि जिसमें गोश्त डिप हो जाए। अगर आपने कुकर में बनाना है तो आप इससे भी कम पानी ऐड कीजिए, क्योंकि मैंने तो वैसे ही बनाना है, इसलिए इसमें मैंने इतना पानी ऐड किया जितनी गोश्त डिप हो जाए। अब और करीबन 40 मिनट तक हम इसको पकने के लिए रख देंगे। 40 मिनट गुज़र चुके हैं और पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, सिर्फ़ ऑयल बाकी रह गया है। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और साथ के साथ इसको फ्राई भी करते जाएँगे। चम्मच इसमें बार-बार चलाते जाएँगे, क्योंकि टमाटर हमने साबुत ही ऐड कर दिए थे, इसलिए इसका हमने अच्छा-सा एक पेस्ट बनाना है। तो आहिस्ता-आहिस्ता इनका पेस्ट बन जाएगा, साथ में गोश्त फ्राई होता जाएगा। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं, जिसमें नमक 1 टीस्पून ऐड किया है और इसको हम नमक में अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि नमक गोश्त में एब्सॉर्ब हो जाए और एक अच्छा-सा इसका टेस्ट आए। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएँगे, बहुत ही कम मसालों से मटन चुनमारी कढ़ाई बनाई जाती है। इसमें गरम मसाला, हल्दी वगैरह या प्याज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे, बगैर प्याज़ के ही कढ़ाई बनाई जाती है। तो इसमें भी हमने प्याज़ ऐड नहीं किया, इसको बस हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे से गल चुका है गोश्त इसका। गोश्त इतना गला होना चाहिए कि हाथ लगाने से ही टूट जाए। बुनाई पर आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जितनी अच्छी बुनाई होगी, इतना ही अच्छा इसका टेक्सचर बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। साथ के साथ इसकी बुनाई करते जा रहे हैं और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएँगे। इसमें हरी मिर्चें बारीक कटी हुई करीबन 4 से 5 अदद हैं। मोटी वाली हैं, तेज़ वाली नहीं है, इसलिए मैंने इसमें 4 से 5 लंबाई में कट लगाकर हरी मिर्चें ऐड की हैं। हरी मिर्चों का अरोमा और टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही अच्छा इसका अरोमा आता है, इसलिए इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे, लाल मिर्च इसमें ऐड नहीं की। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च ऐड की है। अब ये इन मसालों में हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। करीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद इसको फ्राई करेंगे, फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है अच्छे से, सिर्फ़ हमने इसको फ्राई करना है, ताकि इन मसालों में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसका एक अच्छा-सा टेक्सचर और इसका टेस्ट अच्छा-सा आए। तो फ्राई हो चुका है, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं, कितना मज़े का लग रहा है, बिल्कुल अच्छे से गोश्त गल चुका है। और इसके ऊपर मैंने बारीक काट कर अदरक गार्निश कर दी है और इसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐड नहीं की, जैसे कि धनिया पाउडर, सुरख मिर्च वगैरह, गरम मसाला, एक्स्ट्रा मसाला इसमें ऐड नहीं किया। बहुत ही कम मसालों से प्योर मटन चनवारी कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है और इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि आपको इस दफ़ा ईद पर रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही आप चनवारी कढ़ाई का टेस्ट ले सकेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे बनाकर आप अपने घरवालों को सर्व कीजिए।
नान यखनी रोटी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और सबके दिल जीत सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और आपको एडवांस ईद मुबारक।